हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और आप सब भी बहुत अच्छे रहे होंगे। आज हम 7th क्लास का पार्ट नंबर 6 ईश्वर से अनुराग को पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारा जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम ही कितना अच्छा है, ईश्वर से अनुराग। अनुराग का मतलब होता है प्रेम। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ईश्वर से प्रेम। चलिए, आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलन की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग तो भगवान के भाव में इतना, उनके प्रेम में इतना गहरे खो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार देखिए, जो भक्ति जो सूफी आंदोलन जो हुए थे, ये हुए थे आपके 8वीं शताब्दी से ये स्टार्ट होने शुरू हुए थे। ठीक है, अब बात करते हैं परमेश्वर का विचार। बड़े-बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न-भिन्न समूहों के लोग अपने-अपने देवी-देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए-नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्चक्र के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इस प्रकार यह विचार भी गहरा बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। ठीक है, देखिए अभी भी हम लोगों के मन में ये विचार रहता है कि लोग मरने के बाद में आखिर जाते कहाँ हैं। ठीक है, तो लोगों के मन में ऐसे बहुत सारे विचार थे, इसी कारण से कुछ लोग थे वो बुद्ध के विचारों की उपदेशों की तरफ आकर्षित हुए और कुछ लोग जैन जैन धर्म की ओर आकर्षित हुए। ठीक है, और बुद्ध और जैन के अनुसार ये था कि व्यक्ति अगर अपना व्यक्तिगत प्रयास करता है, ठीक है, तो जो सामाजिक जो अंतर है उनको दूर किया जा सकता है और ये कि ये व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। ठीक है, यानी कि पुनर्जन्म के चक्र से वो छुटकारा भी पा सकता है। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा के जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई, उसे स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। देखिए जो हमारे ग्रंथ हैं, ठीक है, जो हमारे पुराण हैं, उनमें भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है, ठीक है, अगर वो सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है तो ईश्वर की कृपा सब पे हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दक्षिण भारत में भक्ति, नैनार और अलवार। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों, शैव संतों और अलवारों
वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। देखिए, जो आप ये थे कि जो नैनार थे, ठीक है, जो नैनार थे ये शिव के भक्त थे, और जो अलवर थे ये विष्णु के या वैष्णव के ये भक्त थे, ठीक है। और ये संत सभी जातियों के थे। आप ये देखो, जो ये पुलैया और पुनार है ना, ये जो जातियां थी ये अस्पृश्य यानी जिनको छू भी नहीं सकते थे, उन जातियों के लोग भी इसके अंतर्गत शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य के प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों से रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्य में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, ठीक है। यानी कि नैनार और अलवार कौन थे? वो घुमक्कड़ साधु थे। घुमक्कड़ कौन होते हैं? जो जगह जगह जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जगह जगह जाते हैं, कभी किसी गांव कभी किसी गांव जाते हैं, और वहाँ पे के जो स्थानीय देवी देवताएं होते हैं उनकी जो रचनाएं हैं उनको सुंदर गीतों में वो गाते थे, ठीक है। तो यानी कि वे जिस किसी स्थानीय गांव में जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर देते थे, ठीक है। ऐसा कौन करते थे? वो थे नैनार और जो अलवार, जो घुमक्कड़ साधु थे, यानी कि एक गांव से दूसरी जगह जाते थे और वहाँ के जो स्थानीय देवी देवता थे, ठीक है, उनकी प्रशंसा में उन्होंने सुंदर सुंदर रचनाएं की और उनको क्या किया? उनको संगीतबद्ध कर दिया, ठीक है। देखिए, नैनार और अलवार जो कुल मिलाकर जो नैनारों की जो संख्या थी वो थी 63, ठीक है, यानी 63 थी। और जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक सामाजिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए थे, ठीक है। और इनमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध थे वो थे आपके अप्पार, समंदर, सुधरार और मणिक मणिक सागरम, ठीक है। और उनके गीतों के दो संकलन तेवरम और तिरुवाचकम, ठीक है। जो ये मणिक सभा सागर थे, इन्होंने दो संकलन लिखे थे, दो गीत लिखे थे, वो थे तेवरम और तिरुवाचकम। और अलवारों की जो संख्या थी, जो अलवार जो संत थे उनकी संख्या 12 थी, ठीक है। और वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पैरियलवार और उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिप्पो अलवार और नम्मा अलवार, ठीक है। उनके जो गीत हैं वो दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गईं। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि शंकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो शंकर का जन्म हुआ था 8वीं शताब्दी में और केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में भी पूछा जाता है कि जो शंकर थे वो कौन से वाद के समर्थक थे? तो वह अद्वैतवाद के समर्थक थे, ठीक है। और उनके अनुसार कि जो आत्मा है, जो जीवात्मा परमात्मा दोनों ही एक हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है, ठीक है। यानी कि उन्होंने कहा है कि जो ब्रह्मा है वो निर्गुण है और वो निराकार, यानी कि वो किसी को, निराकार का मतलब क्या है? जिसका कोई आकार ना हो, ठीक है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे, ठीक है। रामानुज कहाँ पे पैदा हुए थे? तमिलनाडु में पैदा हुए थे, ठीक है। वे विष्णु भक्त अलवर संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार
मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, देखिए रामानुज ने कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो वो क्या था आपका विशिष्ट द्वैतवाद। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो राम है, ठीक है, राम विशेष थे ना, ठीक है, उसी में राम में आप अनुजोड़ लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये रामानुज। ठीक है, और विशिष्ट में आप द्वैतवेद और लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा, विशिष्ट द्वैता विशिष्टता द्वैत। ठीक है, उनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। ठीक है, देखिए जो शंकर थे, शंकर अद्वैतवाद के समर्थक थे, और जो रामानुज थे, रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद के वो समर्थक थे या प्रतिपादक थे। अब हम बात करते हैं बसवन्ना का वीर शैववाद। हमने पहले ही पढ़ा कि तमिल भक्त आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलनों में स्पष्ट दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। दक्षिण में भक्ति आंदोलन। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो स्पर्श समझने वाली महार जाति का था। ठीक है, तो देखिए यानी कि महाराष्ट्र में 17वीं से 18वीं शताब्दी में जो संत कवि हुए थे, उनके क्या क्या नाम थे, वो थे आपके ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सक्कूबाई। इसमें स्त्रियां भी थी, स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार। ठीक है, भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठ्ठल विष्णु का एक रूप, यानी कि जो विठ्ठल है, विठ्ठल जो है विष्णु भगवान का ही एक रूप है, और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद सभी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। ठीक है, आप खुद भी देखिए असल भक्ति का मतलब ये कोई कि आप किसी को आप पीड़ा पहुंचाए। ठीक है, असल भक्ति तो वो है कि जब आपने किसी के दूसरे दुखों को बांट लेना ही क्या कहलाता है, असल भक्ति कहलाता है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ठीक है, यानी कि भगवान विष्णु ये कहते हैं कि आपका असली भक्ति कैसे है, जब आपने दूसरों के दुखों को बांट लिया है और आप अपने दूसरों के साथ में विनम्रता पूर्वक और दूसरे व्यक्ति की जब आप सेवा करते हैं तो उसको ही असली भक्ति बोला जाता है। ठीक है, अब नाथपंथी सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगीजन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का प्राप्त है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गया। ठीक है, तो देखिए जो ये नाथपंथी थे, इन्होंने
बोला था कि योगासन और प्राणायाम, ठीक है, और चिंतन मनन के द्वारा अपने शरीर को हम अच्छे से उसको हम प्रशिक्षण दे सकते हैं, ठीक है। इस्लाम और सूफी संत, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे, ठीक है। यानी कि जो मुसलमान थे उन्होंने भी जो बाहरी जो आडंबर, जो दिखावा, आडंबर का मतलब जो दिखावा है, ठीक है, उनको उन्होंने अस्वीकार किया और ईश्वर के प्रति, ठीक है, यानी भगवान के प्रति आपको प्रेम, ठीक है। और देखिए प्रेम कब माना जाएगा, जब आप सभी मनुष्यों के साथ में दया का भाव रखेंगे, ठीक है। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रतिमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथी सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जप, चिंतन, समा गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी संत केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसु दराज। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विचारों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे, ठीक है। यानी कि खानका क्या था, खानका सूफी संस्था जहाँ पे सूफी संत आकर रहते भी थे। यानी कि खानका एक जगह थी जहाँ पे जो सूफी संत होते थे, जो मुस्लिम सूफी संत थे, वो अपने एक विशेष जो बैठकें होती थी उसका वो वहाँ पे आयोजन करते थे और अपनी दुनियादारी की जो समस्याएं होती थी उन समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, ठीक है। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियों के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिनसे आम लोगों की बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। पहले के लोग ऐसे सोचते थे कि जो ये सूफी संत होते हैं या जो ये औलिया होते हैं ना, इनके पास में एक विशेष शक्ति है, इनके पास विशेष शक्ति है जिससे लोगों को बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। आपने अभी भी अपने घर के आसपास में भी देखा होगा कि जो कुछ लोग बाग हैं वो मस्जिदों में जाते हैं झाड़ा वाड़ा लगवाने के लिए। जो सूफी संत है, सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहां सभी मान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथी सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया।
हमने देखा कि राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन संत के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो रामचरितमानस के लेखक कौन है? वो तुलसीदास है। ठीक है, और वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो वो अवधी भाषा में लिखी गई है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सुरसार, सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। ठीक है, तो यानी कि जो सूरदास थे, सूरदास ने देखिए उनका नाम सूरदास है और जो उनकी रचना है उनका नाम भी सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी है। ठीक है, एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे उनके अनुयायी बन गई। वो कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। ठीक है, उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गईं और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बहुत लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहीं। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ इन पीढ़ियों के लोग की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो इन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। अब हम बात करते हैं कबीरदास की। ठीक है, कबीर नजदीक से एक नजर। कबीर संभवतः 15वीं से 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। ठीक है, उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। ठीक है, तो कबीर का जो जन्म है वो कब हुआ था? 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था और उनका जो पालन पोषण हुआ था वो मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। ठीक है, और ये आपकी पंचवाणी और जो बीजक हैं जो उनके विचार थे उसमें वो सुरक्षित हैं और संग्रहित हैं। ठीक है, कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बहा आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। समझ में आ रहा है कि जो कबीर थे यानी निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं हो। तो कबीर ऐसा मानते थे कि वो ईश्वर में विश्वास तो करते थे लेकिन जो ईश्वर है उनका ये मानना था कि उसका कोई भी आकार नहीं है। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी बन गए। अनुयायी का मतलब क्या? उनके भक्त बन गए और उनकी जो बातें थी उनको लोग बाग मानने लगे थे। ठीक है, और उन्होंने यह उपदेश दिया कि जो भक्ति है, ठीक है, भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।
अब हम बात करते हैं बाबा गुरु नानक की। बाबा गुरु नानक नज़दीक से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की थी। ठीक है, तो यानी कि बाबा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक झांसी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। ठीक है, जो ये लंगर की प्रथा है, देखिए ये लंगर की जो प्रथा थी ये बाबा गुरु नानक साहब ने स्टार्ट करी थी और उन्होंने एक जगह नियुक्त की थी जिसे धर्मशाल या जिसे आज हम गुरुद्वारा कहते हैं। ठीक है, आप ये देखिए चाहे कितनी महंगाई हो कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन जो सिख लोग हैं इनके जो गुरुद्वारे होते हैं इनमें आज भी सभी लोगों के लिए जो खाना है वो हमेशा मुफ्त में मिलता है। ठीक है, 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहणा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। ठीक है, यानी कि जो गुरु अंगद थे इनका वास्तविक नाम क्या था? लहणा। ठीक है, गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए हैं। ठीक है, यानी कि जो गुरु अंगद थे इनको बाबा गुरु नानक का ही अंग माना गया है। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। ठीक है, गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1760 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस ग्रंथ को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में अनेक अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमिंदर साहब जो स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, के आसपास रामदासपुर से अमृतसर विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। ठीक है, यानी कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने कराई थी? तो वो कराई थी जहांगीर ने। ठीक है, 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया है। ठीक है, यानी तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम से इसका तात्पर्य सही उपासना दे था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी, पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित
करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, कि इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, आप ये देखिए, धर्म कोई भी है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, देखिए हर धर्म की अपनी अपनी इच्छाएं हैं और हर धर्म की अपनी बुराइयां हैं। ठीक है, और हमें किसी की बुराई को नहीं अपनाना होता, हमें सिर्फ अच्छाई को ही अपनाना होता है। और इस पार्ट में भी आप देखेंगे तो यही बताया गया है कि किसी भी धर्म को मानने के लिए, ठीक है, आदमी की सामाजिक हैसियत कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन आपका अगर दिल साफ है, ठीक है, और आप ईश्वर की भक्ति अगर पूर्ण श्रद्धा से, प्रेम से करते हैं, तो आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में शेयर करना भी न भूलें, जिससे और बच्चों को भी मदद मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।